अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। झूम झूम हर कली बार बार कह चली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली। आप जो पधार तो महक उठी गली गली। झूम झूम हर कली। ओम शांति। प्रतिभा बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। आज बड़ौदा आने का अवसर मिल गया। हाँ, आज भाई साहब के बहाने ही सही आपसे भी मिलना और सुनना भी कहूंगा, दोनों आज हमें मौका भाई साहब की वजह से मिलेगा। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है प्यारे साथियों। भाई साहब अफ्रीका से है गुणवंत भाई, और आज अपना अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। वो अंग्रेजी में शेयर करेंगे, ट्रांसलेशन आज हमारी आदरणीय प्रतिभा बहन जी करने जा रहे हैं। तो ये भी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। सो भले आप भाई साहब शुरू करें। यू मे स्टार्ट। थैंक यू। वेलकम। ओम शांति। विनेश भाई, चंपा बहन, डॉक्टर और सभी बड़ौदा की बहनों और भाइयों, सबको ओम शांति। और ये थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to speak, to give my experience. My name is Gulwant Nayak. I was born in Bunoyo in 1936. मेरा नाम गुणवंत नायक है और मैं 1936 में बुलोयो जिम्बाब्वे में मेरा लौकिक जन्म हुआ था। Because I was born in 1936, I had the intoxication that I was born with the yagya. मुझे यही हमेशा नशा रहता है कि मेरा लौकिक जन्म 1936 में हुआ और यज्ञ की शुरुआत भी तब हुई, तो वो एक रूहानी नशा है। From childhood, I had the sanskars of bhakti very much, very strongly. बचपन से ही मेरे में भक्ति के बहुत चुस्त संस्कार थे। And my brother used to order books from India. And I read the Ramayana and Mahabharata very, very thoroughly. So at the age of 12, I knew the whole of Mahabharata and the whole of Ramayana. मेरा भाई इंडिया से बुक्स ऑर्डर करते थे, तो उसमें मैंने छोटेपन से ही रामायण और महाभारत पढ़ा और 12 साल की उम्र में मेरे को रामायण महाभारत बहुत जैसे बाय हार्ट हो गया था। At that time, the situation in the country was called Southern Rhodesia, and there was a lot of discrimination at that time against Indians and Africans, and we were not allowed in schools or in high schools. We were not allowed in restaurants and cinemas, and so there was a lot of discrimination. And there were no high schools for us. उस समय सदर्न रोडेशिया था जिम्बाब्वे, और बहुत ही भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, और रंग वालों को कहाँ भी अलाउ नहीं था। गोरों का राज्य था, तो स्कूल्स में कहो, थिएटर्स में कहो, होटल्स में कहो, कहाँ भी हमको जाने की छूट नहीं थी। Since we had no high school, my parents decided after I completed my primary school, my parents decided to go to India so that I could have my secondary education there. So हमारे देश में हाई स्कूल नहीं थी ना इंडियंस के लिए, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने, लौकिक माँ बाप ने विचार किया कि अभी भारत जाएंगे और भारत में हाई स्कूल की पढ़ाई करेंगे। So I finished my secondary education for 4 years in India, and I returned back and joined my father in the business. तो मैंने 4 साल भारत में लौकिक हाई स्कूल की पढ़ाई की और फिर मेरे पेरेंट्स के साथ वापस जिम्बाब्वे आकर के
हम फैमिली बिजनेस में लग गए। In 1963, I got married, and we have three sons. They are all in different parts of the world. One is in Canada, one is in London, one is in Johannesburg. So, 1963 में हमारी शादी हुई और हमारे 3 बेटे हैं, एक कनाडा में है, एक साउथ अफ्रीका में है और एक यूके में है। now in 1975, Vedanti Ben and Chandru Ben came to Buloyo, and they had the exhibition, and they started classes. But at that time, I did not pay very much attention to them. तो वेदांती बेन और चंद्रुबेन 75 में बुलोयो में पहली बार आए और एग्जीबिशन रखा था, लेकिन तब मैंने इतना मतलब गुह्य रूप से उसको समझा नहीं। Then in about after 10 months, my brother once told me that listen to Vedanti Ben. So I agreed. So Vedanti Ben came to the house and suggested that we do the course. So from the next day, my Yugal and myself, we did the course with Vedanti Ben. तो 10 महीने के बाद मेरे भाई ने मेरे को बोला कि आप वेदांती बेन को एक बार सुनो। तो वेदांती बेन हमारे लौकिक घर में आई और हमने ज्ञान सुना और मैंने और मेरी युगल ने कोर्स किया। Whilst doing the course, I felt that there was a lot of things that were different from the scriptures. So I asked Vedanti Ben that what is the source of this knowledge? And she explained to me how God entered the body of Dada Lekhraj, who was then called Prajapita Brahma. तो मैंने जब ज्ञान सुना और कोर्स किया, उसमें मैंने देखा कि शास्त्रों से कई चीजें अलग थी। तो मैंने वेदांती बेन को पूछा कि ये जो ज्ञान आप सुना रहे हो वो कहाँ से आता है? तो बताया कि दादा लेखराज के तन में परमात्मा का अवतरण होता है और वो ब्रह्मा बनता है और उनके द्वारा ये ज्ञान मिलता है। I got very curious and I wanted to understand because I was always interested in the incarnation of God. तो मेरे को बहुत इंतजारी रही कि ये बहुत कुछ नवीन बात है, क्योंकि मुझे हमेशा एक बात थी कि परमात्मा का अवतरण कैसे होगा, वो समझना था। And I was afraid that the God's incarnation may take place somewhere and I may not know about it. तो मुझे ये भी डर था कि परमात्मा अवतरित हो जाएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। So my brother then gave me a book which was entitled जीवन परिवर्तन करने वाली अद्भुत जीवन कहानी। तो मेरे भाई ने मुझे जीवन कहानी जो हमारी ब्रह्मा बाबा की है वो बुक अद्भुत कहानी मुझे दी। I started reading that book and I found it very, very interesting. And when it came to that chapter, when Dada Lekhraj got up from his guru's lecture and went to his room, and then he was followed by Jashodaji and his daughter-in-law, and there they heard a voice saying, Sachidanand Shivoham, Shivoham, Jnana Swarupam, Shivoham, Shivoham. And they तो asked हमने him, जब ये बुक पढ़ी तो बुक में मैंने जब वो चैप्टर आया कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने मतलब दादा लेखराज ने अपने गुरु के सत्संग से उठ करके एक कमरे में चले गए और फिर जशोदा जी और उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो वहां पर गए और उन्होंने शिवोहम की बात सुनी और अनुभव किया। they asked Brahma Baba, well, Dada Lekhraj, that what did you see? And he said that he saw a point of light and he experienced a lot of love. And he also saw stars coming from the sky and they turned into princes and princesses. And he was told that this is the world I've come to create. तो जब ये लोगों ने बाबा को पूछा दादा लेखराज को कि बाबा आपने क्या देखा, तो बोला हमने बहुत कुछ देखा लेकिन तारा देखे आकाश में और वो तारा धरती पर गिरता है तो वो देवी देवता बन जाते हैं। और फिर ये भी बताया शिव बाबा ने कि अभी मैं ये दुनिया की स्थापना करने आया हूँ। At that time,
I realized at once that the point of light that he had seen, that is the true form of God. And I immediately accepted that God was Shiva and not whom I was worshipping, Vishnu and Krishna and all that. तो मैंने जब ये बात सुनी कि परमात्मा निराकार निरंजन है, एक बिंदु स्वरूप है, तो मुझे ये पक्का निश्चय बैठ गया कि यही परमात्मा है। और जो मैं इतना समय विष्णु को और सबको जो भगवान मानता था, वो भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। Surprisingly is that in this lifetime, I had never worshipped Shiva or I had never taken any interest in Shiv temples or anything of that sort. तो नवीन बात ये है कि मैंने लौकिक लाइफ में कभी भी शिवा को, शिव परमात्मा को पूजा भी नहीं की है और वो शिवालय या शिव के मंदिर का इंटरेस्ट भी कभी नहीं लिया है। So when I realized God, I also had a unique experience. I felt spiritual strength in me, and I found that I will be able to practice celibacy without any difficulty at all. तो मैंने जब परमात्मा की मतलब निश्चय हो गया कि परमात्मा एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार है, तो मेरे को जैसे ऐसे लगा कि बहुत मेरे में शक्ति आ रही है। परमात्मा को पहचानने से ही शक्ति आ रही है, और इतनी शक्ति कि ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने में मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगा। So I took the vow of celibacy from them, and I decided that for the rest of my life I will practice celibacy. तो तब से मैंने ब्रह्मचर्य की धारणा का व्रत लिया, और तब से मैंने निश्चय किया कि ये मेरा व्रत जीवन भर चलेगा। This was before I started classes. So the next day, Vedanti Ben invited me. It was a Thursday, and Vedanti Ben invited me to come to the class. तो ये So- जो मेरा निश्चय था ना, वो क्लासेस शुरू करने से पहले का था, कोर्स किया और तुरंत। तो फिर वेदांती बेन ने दूसरे दिन हमको इनवाइट किया कि सतगुरुवार है तो आप क्लास में आओ। So I also have that intoxication that in Brahman life, I am Bal Brahmachari. तो मुझे ये एक नशा था कि ब्राह्मण लाइफ में मैं बाल ब्रह्मचर्य की मतलब धारणा कर रहा हूँ। So I attended the classes, and I found the 4 songs that were used at that time, because there weren't many songs at that time, and the 4 songs that were there, I found them very divine, what we call in Hindi Divya. I found the songs very, very interesting, and I started listening to the Murli. And when I listened to the Murli, I was able to understand everything that Baba said, and I had not the slightest doubt in anything. तो हम जब क्लास में गए तो उन दिनों में इतने गीत तो यज्ञ में नहीं थे, लेकिन 4 मुख्य गीत उस समय के थे। यहाँ हमारा तन होगा, वहां हमारा मन होगा, वो सब गीत। तो मुझे बहुत ही जैसे उसमें दिव्यता का अनुभव हुआ वो गीतों के शब्द में। और उसके बाद फिर हमने मुरली सुनना शुरू किया। तो आज तक हमको मुरली सुनने में कभी भी ऐसे कोई भी संशय नहीं आया है। So then at that time, we also had another problem. We had one of our relatives who had helped us a great deal, had taken loans from banks and other institutions, and we had given guarantees. Now that relative went into liquidation, and therefore we had to pay all the loans to the banks and all that. तो उस समय हमको एक बहुत बड़ी परीक्षा आई हमारे परिवार में कि हमारा एक लौकिक फ्रेंड था जिन्हों के परिवार ने बहुत ही लोन्स सब संस्थाओं से और बैंक से ली थी, और हम लोगों ने गारंटी के रूप से हमारा नाम दिया था। तो वो हमारा लौकिक फ्रेंड लिक्विडेशन में गया, मतलब दिवाले में गया, और जब वो दिवाले में गया तो हम लोगों को सब लोन्स चुकता करनी पड़ी। तो ये एक बहुत भारी परीक्षा हमारे परिवार पर आई।
So on the one hand, we had this situation. On the other hand, we found Baba, we found God, and we had to go to Madhuban to meet God. So at that time, Vedanti Ben was preparing to take a group to Madhuban, but we were at that time told that only those who practice celibacy for a year should be able to go. So I then suggested to my brother, who had already been there in attending classes for a year, to join the group. And my brother was very, very happy that I suggested that. And I told him that I'll take care of the business, but you and Bobby go to Madhuban. So उस समय हमको एक तरफ तो ये पैसे की परीक्षा आई बहुत भारी, लेकिन दूसरी तरफ बाबा भी मिल गया था और मधुबन जाने का भी संकल्प था। लेकिन कहा गया कि जब तक आपको ब्रह्मचर्य की धारणा में 1 साल न हो, तब तक आप मधुबन नहीं जा सकते हो। तो हमने हमारे लौकिक बड़े भाई को बोला कि भाई आप और भाभी मधुबन जाओ, क्योंकि आपको 1 साल हो गया है, मैं सारा बिजनेस संभालूंगा। So they went and they had the good experience there. And then the next year, 1978, my Yugal and I also decided to go to India. At that time, we also had financial problems. So one day, while I was sitting in meditation in the early morning, Amrit Vela, I had a thought. A thought came to me. At that time, there were a lot of people who wanted to get their money out of southern Rhodesia. So they were prepared to pay 3 times more for each dollar. So my friend Manharbhai Muni suggested to me that a particular brother is prepared to give you 3 times the amount. So then I decided that we'll give that $500 and we'll take 1,500 Zimbabwe dollars, which was quite strong at that time, and that covered my ticket expenses. So हमको दूसरे साल मधुबन जाना था, मुझे और मेरे युगल का नाम निरंजना बहन है। तो टिकट का भी इशू था बहुत बड़ा, क्योंकि पैसे की बहुत मुसीबत थी, लेकिन फिर भी हमको किसी ने, जो हम डॉलर्स देते हैं तो 3 गुना प्राइस में लोकल पैसा मिलता है, ऐसी युक्तियां रच करके हम 1978 में मधुबन गए। So I always felt that Baba was helping us at every step. Something else also happened at that time, and that a special ticket came out, which if we go direct from southern Rhodesia to India, it was more, but a special ticket where if we spent 20 days in United Kingdom, the ticket was cheaper. So we were able to buy this cheaper ticket, and it served both purposes, because in United Kingdom, the family of my Yugal, Niranjana, the whole family was there. So we could do Madhuban as well, and we could have visited them as well. तो हमने देखा, अनुभव किया कि बाबा हर कदम में हमको मदद कर रहा था। तो उसमें हमको जो डायरेक्ट टिकट हम लेवे सदर्न रोडेशिया से इंडिया, तो वो बहुत महंगी हो रही थी, और जो 20 दिन हम यूके में रहे, यूनाइटेड किंगडम में, तो वो चिपर वर्क करता था। तो हमने मधुबन का भी सुख लिया, और हमारी युगल निरंजना बेन के लौकिक पूरा परिवार यूके में है, तो वहां भी हमको जाने का चांस मिला। So then we returned after some time, and then we very, very regularly attended the classes. Now at that time, the classes were at Manharbhai's house, and we always felt that we should have a separate center. Though the classes were at Manharbhai's house, we still got a certificate as a center from Madhuban. And we kept on pressing that we should try and have another center. So Manharbhai agreed, and we kept a flat
where the two sisters, Pratibha Ben and Pratima Ben, were supposed to stay. So at that time, we were very fortunate that Dadi Prakash Mani was invited to come to southern Rhodesia. And he came and she stayed at Manharbai's place for 3 days. And he did the opening of the center of that flat. तो हम जब मधुबन से आए तो हमको बहुत नशा था, हम लोग रेगुलर क्लासेस करते थे, लेकिन बात यही थी कि हमारा सेंटर नहीं था, एक गीता पाठशाला थी मनहर भाई मुनि के घर में। तो हमको बहुत स्ट्रांग संकल्प था कि गीता पाठशाला होते हुए भी मधुबन से हमको सर्टिफिकेट मिला था कि ये एक सेंटर है, तो क्यों नहीं हम एक सेंटर ही बनावे जहां पर हमारी 2 बहनें प्रतिभा बेन और प्रतिमा बेन रहने वाली थी। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया, जो भाई के घर में गीता पाठशाला चलती थी, तो उन्होंने भी स्वीकारा और हम लोगों ने एक अपार्टमेंट लिया। लेकिन उससे पहले हम और भी लकी थे कि हमारी प्रकाश मणि दादी सदर्न रोडेशिया बुलवायो में आई और 3 दिन वो गीता पाठशाला में रही और उन्होंने ही हाथों से ये सेंटर का ओपनिंग हुआ। And then the surprising part of it is that evening, Manhar Bhai was able to convince Prakash Mani Dadi that the sister staying there alone is not very safe, and therefore it would be better if we still had the center at my house. And तो Dadi agreed to that. ड्रामा ने अपना एक वो किया, सीन बताया कि हमारे जो भाई है मनहर भाई, जिनके घर में गीता पाठशाला चलती थी, उन्होंने रात तक दादी प्रकाश मणि को कन्विंस कर दिया कि दादी बहनें अकेली रहे वो अच्छी बात नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप बहनों को मेरे घर में ही रहने दो। तो ऐसे करते दादी ने भी वो मान लिया। So on the first day, Dadi opened the center, and on the second day, we closed the center. तो पहले दिन सेंटर ओपनिंग हुआ और दूसरे दिन सेंटर बंद कर दिया। Or we were back at Manhar Bhai's house. He had a room on the second floor, and of course there were no lifts at that time, and we had to climb the steps. And we started classes there. उनके पास एक ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक रूम था जो कंप्लीटली अलग है, और हम लोगों को उस समय तो लिफ्ट नहीं थी, तो हम लोग चढ़ करके सुबह सुबह जाते थे, क्लास करते थे और बहुत ही रेगुलरली उसको चलाते थे। Now, what happened is that when I was about 30 years of age, I developed diabetes, and I was taking insulin injections on it. I was giving it to myself daily, and also I had a very big back problem, which in Gujarati we call it tachakyu. So that was sort of very painful at times to get into a car or get out of the car or climb the steps. And we had to climb 2 floors at Manhar Bhai's house. But in spite of all that, it had never occurred to me ever that I should not attend a class. It doesn't matter how painful it was, but I made quite sure that I attended the class, even though I had to bear the pain while climbing up the steps. तो हम रेगुलर क्लासेस तो करते थे, लेकिन तन का भी हिसाब किताब होता है। तो मैं 30 साल का था तब मुझे डायबिटीज हो गया था, मैं अपने आप को इंसुलिन देता था, मुझे बैक का भी बहुत प्रॉब्लम था, टचक्यू हो गया था, तो ऊपर 2 स्टोरी चढ़ना रोज थोड़ा बहुत पेनफुल था। फिर भी कभी भी ये संकल्प नहीं आया कि मैं क्लास मिस करूं। So then we carried on that way, and surprisingly, as time went on, somehow the back problem also went away, and my diabetes also disappeared. तो जैसे हम हिम्मत से चलते रहे, तो थोड़े समय के बाद मेरा बैक प्रॉब्लम भी चला गया और मेरा डायबिटीज भी चला गया। लेकिन ये भी मैं थोड़ा ऐड कर दूं गुणवंत भाई के लिए कि वो लोग क्लासेस अपने आप चलाते थे, बहनें भी चली गई,
वेदांती बेन भी चली गई और प्रतिभा बेन भी नहीं, तो वो लोग अपने आप नशे से क्लासेस चलाते थे. So we started, and then we were still wanting a separate center. So it so happened that Manhar Bhai then started a business in Botswana, and he had to go there. So after that, we felt that our going to the center was a bit of a disturbance to the other members of the family. So we started looking for a flat, and we found a flat which we rented, and we shifted into that flat. तो हमारा बहुत स्ट्रांग संकल्प था कि हमको अलग सेंटर चाहिए ही. तो ड्रामा ऐसा बना कि वो जो निमित गीता पाठशाला का भाई था, उनको दूसरे देश में बिजनेस शुरू करने जाना था, और फैमिली वाले क्लास में नहीं आते थे, तो उनको डिस्टर्ब होता है. तो हम लोगों ने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया और हमने सारा वहां पर शिफ्ट कर दिया. We are very fortunate that we started getting all the dadis from Madhuban except Didi. So all the other dadis had come to Buloyo, and in the beginning, my brother and I used to read the Mulli, but after that, the mother started reading the Mulli. तो हम लोग बहुत भाग्यशाली थे कि उतने ही समय में हमारी सब यज्ञ की दादियां हमारे पास बुलोयो में आई. खाली एक हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी नहीं आई, उसके अलावा और सब हमारे पास आई. और मैं और मेरा लौकिक भाई रोज मुरली पढ़ते थे, मॉर्निंग क्लास में सुनाते थे, लेकिन उसके बाद फिर माताओं ने क्लासेस कराना शुरू कर दिया. Once in the Murli, Baba had mentioned that if you write all your wrongdoings of this lifetime and give it to Baba, he will forgive you for 50% of it. So my brother and I, when Vedanti Ben came to Buloyo, we wrote our whole life history of any wrongdoings that we had done, any sins that we had committed. We wrote it down, and I wrote everything down, and I gave it to Vedanti Ben. तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि बच्चे, आप जो आपकी जीवन कहानी सच्ची सच्ची जब से समझ आई है, तब से लिख करके बाबा को दे दो, तो आपका आधा माफ हो जाता है. तो मैंने और मेरे लौकिक भाई ने ये नक्की किया कि हम लोगों को बाबा को लेटर लिखना चाहिए, चार्ट लिखना चाहिए, और पूरा जो भी हमारी जीवन की जो भी भूल है, जो भी बातें हैं, वो सारी हमने लिख दी और निमित्त वेदांती बेन को दे दिया. At that time, I wanted to be very clear with Baba and also with Vedanti Ben. I had decided that I will never hide any mistakes that I made. Whenever I made some mistake, I would always tell Vedanti Ben about it and clear myself. तो मैंने ये संकल्प जब से ज्ञान में आए किया था कि मैं कोई भी बात बाबा से छिपाऊंगा नहीं, और मैं निमित्त बहन जो है उनसे भी कुछ छिपाऊंगा नहीं, कभी भी नहीं. तो हमने कभी भी कोई भूल की तो वो हम पत्र में बाबा को लिख देते थे और निमित्त बेन वेदांती बेन को दे देते थे. So after that, a time came when we began to feel that instead of renting a place, we should buy a place. And Vedanti Ben was very keen on it, and immediately she took up the issue, and we were able to find a very lovely place. This was also Baba's help, because we found a place where we established the center, and it was very central, because Buloya is not a very big place, and it wasn't far away for anyone, not more than about 4 or 5 kilometers. But most of us. Can you please repeat again, because my volume was gone? Oh. Yeah. The last paragraph, what you mentioned. Before, Buloya was not very big. So what do I do now? No, just tell me again. Oh, sir. What happened is that we had decided that instead of renting a place, we should buy a place. And Vedanti Ben took up this issue, and
immediately we contacted estate agent, and then we found a place that was very, very convenient for all of us. तो Because हम लोगों ने बुलोयो में क्लासेस चलाए, हमारी बहनें सब आती गई जाती गई, लेकिन हम लोगों ने संकल्प किया कि अभी रेंटेड जगह पर नहीं रहना है और अपनी बाबा की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वेदांती बेन ने भी ये संकल्प किया, हम लोगों ने ढूंढा और एक बहुत ही अच्छी जगह हम लोगों को मिल गई और वो प्रॉपर्टी हमने बाई कर ली। So then we started in our own place, and we started doing service from there. I was always very interested in doing service, but my problem was that Baba had said that the responsibility of service is to the mothers and sisters. So what do I do? But it so happened that when we have a sincere wish, Baba always fulfills our desires. And we found that we were running the centers, and the mothers were not doing the courses. So again, to do the courses came to my brothers and my responsibility. And then Suman Bhai, one of my friends, also joined us when he came from India, and we took up the responsibility of doing giving courses and all that, and also any spiritual gatherings that we had, any programs that we made, was we had started it. तो मुझे हमेशा बहुत ही लगन थी कि मैं सेवा करूं, लेकिन बाबा मुरली में कहता है कि कलश माताओं और बहनों के ऊपर रखा है, तो नेचुरली उनको ही पहली अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेकिन हमारी माताएं कोर्सेज अभी नहीं कराती थी, इसलिए घूम घूम करके मेरे लौकिक भाई और मेरे पर ही कोर्सेज कराने की जवाबदारी आ गई। और फिर हमारा जो फ्रेंड है लौकिक, वो अलौकिक भी है, सुमन भाई, तो वो भी आ गए भारत से, तो वो भी हमको कोर्स कराने में मदद रूप बन गए। Then it so happened that we were very interested in doing service in South Africa, because South Africa has a very huge Indian population, and we felt that somebody must go there to give service. So service had started there by two European young brothers, and Vedanti Ben then sent Jyotsna Ben and one of the Nimit Matas, Hansa Ben, to Bulawayo, and I was supposed to take them to South Africa. तो हमारा संकल्प बहुत स्ट्रांग था कि साउथ अफ्रीका में भी सेवा शुरू होनी चाहिए। ऐसे दो गोरे भाई तो थे ही, लेकिन हमारा संकल्प था हम वहां पर भारतवासी बहुत है साउथ अफ्रीका के, तो उनको भी बाबा का परिचय देना चाहिए। तो जोशना बेन और हमारी एक माता है हंसा बेन, वो लोग बुलोयो में आए और मेरे को उनको ले जाने का था, तो मैं उनको साउथ अफ्रीका ले गया। So we spent a week in Johannesburg, and then from there we went to Durban, where we started the sisters started the classes and all that, started doing service there rather. So after about 2 weeks there, I returned to Bulawayo, but the two sisters carried on doing service throughout South Africa, and they were able to establish a lot of places where classes started. तो मैं बहनों के साथ 2 वीक रहा जोहान्सबर्ग में, और डर्बन में क्लासेस चले, शुरू हुए। मैं वापस आ गया लौकिक में, लेकिन बहनों ने काफी सेवाएं की उस तरफ, और फिर तो हमारी जसुबिन भी ज्वाइन हुई और वहां पर अच्छे सेंटर्स खुले। After that, it so happened that service in South Africa started growing very fast, and a time came when they decided that we should now have every country in Africa should have a center. So
it was a Serve Africa project, which Vedanti Ben and they had a meeting and they decided on that. And then all the sisters were asked to go to Nairobi and they were sent to different countries to do service. तो साउथ अफ्रीका की सेवा तो चल पड़ी, लेकिन कई देशों में भी सेवाएं चलने लगी और फिर संकल्प आया कि अफ्रीका के 30th एनिवर्सरी में हम एक प्रोजेक्ट करें, सर्व अफ्रीका। तो सारे अफ्रीका के देशों में सेंटर्स या सेवा होनी चाहिए, इसलिए जो समर्पित बहनें हैं जो भी सेंटर में, वो सब बहनों को बुलाया गया और वो सब नए नए देशों में जाकर के सेंटर्स खोलने लगे। So one day Vedanti Ben came to Bulawayo and we started deciding how we should run the center here. And she went into a trance and asked Baba. And Baba said that there are 4 couples in Bulawayo who are free from their lokic responsibilities, business responsibilities. So they could all stay 1 month each at the center. And this is how we got this opportunity to do more service. ड्रामा ने घूम करके हमें फिर सेवा में लगा दिया, क्योंकि समर्पित बहनें नए नए देशों में जाने लगी। तो वेदांती बेन बाबा का ट्रांस मैसेंजर है, वो वतन में गए। बाबा ने कहा कि यहाँ के सेंटर को रन करने के लिए, चलाने के लिए 4 युगल है बुलवायो में, पक्के 4 युगल जिन्होंने अपनी लौकिक जवाबदारियां पूरी कर दी है। तो वो लोग महीना महीना सेंटर में रहे और बाबा का घर चलावे। तो अभी हम लोग उसी रीति से सेवाएं कर रहे हैं। So all the desires that I had, Baba seemed to be fulfilling it in a very subtle way, and we were able to give our services. Then a time came when we began to feel that the center was very old and a lot of money was being spent on repairs and all that. So we told तो मैंने देखा कि मेरे जितने भी मेरी आशाएं थी सेवा में या मेरे संकल्प थे, तो बाबा ने धीरे धीरे सब पूर्ण किए। तो सेवाएं तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बाबा का जो अपनी प्रॉपर्टी मकान लिया था हम लोगों ने सेवा के लिए, वो बहुत पुराना हो चुका था और खर्चे में, रिपेयरिंग में ही बहुत खर्चा होता था। So then we spoke to Vedanti Ben, and she liked the idea very much that we should break down this center and build a new one. And she took on the responsibility. We were a bit worried because we are very few people in Bulawayo. How would we bear the expenses? But Vedanti Ben assured us that don't worry about the expenses, just make a strong determination that you want a new center. तो हम लोगों ने संकल्प किया कि पूरा ही मकान तोड़ करके हम नया बनावे, लेकिन हम स्टूडेंट्स तो बहुत कम है, तो इतना खर्चा हम निकाल नहीं सकते। लेकिन बेन ने संकल्प किया कि नहीं, हम जरूर करेंगे, ये आइडिया बहुत अच्छी है और मैं ही जवाबदारी लेती हूँ। So the work started immediately. Vedanti Ben sent architect and Dinesh Bhai and one of the main brothers there, Tony Bhai, to Bulawayo, and they surveyed the place. And it was decided that where there is the parking place, we'll build the building there, and then we will break down this and use this as a parking area. तो हम लोगों ने वही साइट पर जहां बाबा का पुराना मकान था, वो तोड़ करके नया बनाने का संकल्प किया। नायरोबी से हमारे निमित भाई, आर्किटेक्ट दिनेश भाई, टोनी भाई सब आए, सारा प्लान किया, डिजाइन किया और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। So the building was completed in 2019. And we decided to have the opening on the 19th of January 2020. तो मकान भी बन गया 2019 में, और फिर हम लोगों ने संकल्प किया कि उसका इनॉग्रेशन हम 19 जनवरी को, 18 जनवरी के बाद दूसरे दिन उसका ओपनिंग करें। तो धूमधाम से उसका इनॉग्रेशन भी हो गया।
Then in end of March, beginning of April, the COVID pandemic started throughout the world. और मार्च के बीच में ही हमारा लॉकडाउन हो गया, कोविड पेंडेमिक शुरू हो गया और सारा बंद हो गया. But then we found that for the Brahmin family, this was also some form of a blessing in disguise, because we found that we had more time to spend now in self-contemplation and studying the Murlis thoroughly, and also putting into practice what we learned. And at that time, Nairobi came with a very unique project, Godly Power Bank. तो जब कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो हम ब्राह्मणों के लिए तो एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि जितना भी पढ़ा लिखा है, जितना सुना है, वो हम उसके ऊपर मंथन कर सकते, स्वोन्नति कर सकते, तपस्या कर सकते. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा. और उस बीच में ही नायरोबी ने गॉडली पावर बैंक का प्रोजेक्ट शुरू किया. So in that Godly Power Bank, we had a lot of opportunities to do Mansa Seva. So there were various departments there, and the one that I chose was to give Yogdan to those souls that had left Baba's hand throughout the world. And so at every day, we took up 2 countries, and we used to give Yogdan to those who have left Baba's hand. And this was a great opportunity to do Mansa Seva. And we found that the result was also very good. तो गॉडली पावर बैंक में हमको अलग अलग तरीके से तपस्या करने का लाभ मिला, और अलग डिपार्टमेंट्स भी थे. तो मैंने डिपार्टमेंट चूज किया, लोन डिपार्टमेंट, जिसमें जिस बाबा के बच्चों ने आ करके लाभ लिया और फिर बाबा को छोड़ करके कारण चले गए, तो ऐसी आत्माओं को योगदान देने का हमको चांस मिला. और हर रोज हम 2 कंट्रीज को योगदान देते थे. वहां पर जो भी बाबा के बच्चे हैं जो छोड़ करके चले गए हैं, तो उनको योगदान देते थे. तो उसका भी आउटकम हमने देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था. So then we carried on, and now Vedanti Ben was able to send a sister to Buloyo, and but still one couple would have to stay together with them at the center. So our service will continue in this way, and Baba has fulfilled most of all of our desires to do service, and we want to continue to do service. So इतने साल तो हम लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ही बाबा के घर चलाए, सेवाएं चलाई, नवीनता लाए. लेकिन अभी ये नया मकान बन गया है लास्ट ईयर से, तब से हमको नायरोबी से एक बहन मिलती है और एक युगल उनके साथ रहता है, क्योंकि बाबा का घर काफी बड़ा है. तो उस प्रकार से हम लोगों को दोनों तरफ से लाभ मिलता है, और ये सेवाएं चालू ही रहेगी. तो यहाँ हमको सेवा बहुत बुलोय बहुत छोटा. Buloy is a very small town, and therefore sometimes wrong impressions are spread very fast, and therefore we have a lot of difficulty trying to convince our Hindi Bhai brothers and sisters about this knowledge. But we are doing a lot of service in the local community and all that, and we have in spite of a small population, we are satisfied that we still have a morning class of about 20-25 people, and Thursdays another 30-40 people come. So we have a good Brahmin family in Buloyo and also in Harare. तो क्या है कि हमारे भारतवासी जो यहाँ जन्मे हुए बाबा मतलब लोग हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में कई चीजें उल्टी सुनी है, समझी है, और वो लोग जल्दी बाबा के घर तक आने के लिए तैयार नहीं है. तो एक तो कम्युनिटी छोटी है और वो उल्टा सारा है समझा हुआ, तो उन्हों की सेवा करना इतना सहज नहीं है.
लेकिन जो लोकल कम्युनिटी है तो उन्हों की सेवा हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और फिर भी बुलोय इतना छोटे होते हुए भी सुबह का हमारा रेगुलर 25 का क्लास 30 का क्लास है, और सदगुरुवार के दिन तो और भी नंबर बढ़ जाता है, 40 जितने हो जाते हैं। तो बाबा के बच्चे बुलोयो में भी है और हरारे में भी है। तो जिम्बाब्वे में बहुत अच्छी सेवाएं चल रही है, पुरानी सेवा है। I must also mention here that at some time we used to feel that we are only old couples that are left in the class, and at that time Lalita Ben had come to Buloyo, and my daughter-in-law had asked all her friends to come and do the course. And it was a very unique experience that all the friends together um, uh, liked this knowledge very much, and they completely changed their lifestyle and joined this movement. And Baba has helped them to such an extent that 3 or 4 of them are completely dedicated to service, and are also fulfilling all the dharnas. And also we have 2 young couples that have also joined together, and so we've got a very interesting class. तो हम 20 साल पहले हमको अंदर से था कि हम खाली अभी बुजुर्ग युगल ही रहे हैं और बुजुर्ग युगल ही ये सेवाएं चला रहे हैं। तो हमारी बहू जो है, बेटे की बहू, तो उन्हों को संकल्प आया कि ललिता बेन आई है तो हम कोई प्रोग्राम रखे और सब फ्रेंड्स को बुलावे। तो सब उनकी यंग फ्रेंड्स आई बाबा के घर में। तो इंटरेस्टिंग ये है कि जो झाटकू बोलते हैं ना, तो ऐसे ही सब फ्रेंड्स जो है वो बाबा की बन गई। उन्होंने ज्ञान को बहुत गुह्य रूप से समझा और धारणाएं भी करने लगी। तो अभी हमारे पास जैसे एक यंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है, और उन्होंने भी बाबा की मदद का बहुत अनुभव किया है। और 2 युगल तो ऐसे है सेवा में बहुत समर्पित है। दूसरी बात कि शुरू में जब हम नान में चले, Just speak English. When we started the classes in the beginning, we used to get the Murlis by ship from Madhuban, and therefore we used to have to read it after about a month or 2 months after it was in Madhuban. Then slowly it came by air, and it still took about a couple of weeks before we could read the daily Murli. And then the modern technology came in, and we were able to get the Murlis every day. And this is how the modern technology has helped for us to be in touch with all the senior brothers and sisters, the dadis, and we are able to listen to the classes online, etc. And this is what the other change that this technology has brought about. It has turned the seniors into juniors and the juniors into seniors, because we are not familiar with the new technology, and therefore we have to ask the younger mothers to show us the way. So now they are the seniors and we are the juniors. तो शुरू में हम जब ज्ञान में आए तो मुरलियां मधुबन से शिप द्वारा आती थी, फिर एयर द्वारा आने लगी। तो हम 1-2 महीना पीछे होते थे मधुबन से, लेकिन फिर भी मुरली तो पढ़ते ही थे। और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लगी, साइंस ने प्रोग्रेस किया, तो अभी देखो ऑनलाइन मुरलियां आने लगी। तो जो हम सीनियर थे तो हम जूनियर हो गए, क्योंकि अभी हमको ये कंप्यूटर की बातें समझ में नहीं आती है, और हमारी यंग मदर्स हमको मदद करती है। जो भी बाबा के यंग बच्चे हैं तो वो लोग अभी सीनियर जैसे हो गए और हम लोगों को गाइड करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सीन ड्रामा में है। So that is how we are continuing, and we hope that till our last breath we can give Baba our services. तो ऐसे ही हम चल रहे हैं संगम युग में, और ऐसे मेरा संकल्प है कि मेरा अंतिम श्वास तक हम ऐसे ही बाबा की सेवा करते रहे। Om Shanti. Om Shanti. So
What's your message to our brothers and sisters? And, one is that they must never ever think of leaving Baba. तो मिनेश भाई ने प्रश्न पूछा कि हम भाई बहनों के लिए आपका क्या संदेश है। तो एक तो पहला कि कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, बाबा को कभी भी नहीं छोड़ना। जी। And also to follow the Shrimad that Baba gives us, to spend time alone and give it a lot of thought, lot of churning, so that we understand the knowledge. Because to me, one of the most powerful aspects of the knowledge is the knowledge of the drama. And this knowledge to me is a very powerful weapon of the Brahman family, because it gives us a lot of for one, any mistakes that we made in the past and we're feeling guilty about it, the knowledge of the drama tells us that that was your part, and therefore you have to play that part. And therefore, in this way, it has removed the guilt from us. And also we are able to forgive others, because we know that whatever they've done, it was recorded in their souls and they had to play that part. So that even Hitler, we are able to forgive him, because he has to play the part that he has to play every cycle. So in this way, the knowledge of the drama has really given me a lot of, also it is the most highest incentive to do my best now. तो मुझे भाई बहनों को ये भी कहना है कि बाबा का हाथ तो कभी नहीं छोड़ो, लेकिन ज्ञान की धारणाएं जो है, जो भी ज्ञान मार्ग में धारणा है, उसमें भी आप जितना हो सके पक्का रहो। और ज्ञान में भी, जैसे मुझे ड्रामा के ज्ञान ने बहुत बहुत शक्ति दी, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान इतना अच्छा है कि जो भी हो गया सो पास्ट, वो हमारा पाठ था, हमने पूरा किया, इसलिए हम दोषित नहीं है। तो वो हम जाने देते हैं। और दूसरा, मुझे आगे क्या करना है, कैसे उन्नति करनी है, तो उसकी भी समझ मेरे में आ जाती है। तो किसी ने भी कोई भूल हमारे जीवन में की है, तो वो उसके ऊपर पश्चाताप करके बैठे नहीं रहे, लेकिन हो गया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट, आगे मुझे क्या अटेंशन रखना है वो मैं रखूं। तो इस रीति से हमारी उन्नति होती जाती है। तो ड्रामा का ज्ञान मेरा फेवरेट है। और जैसे कभी भूल भी हो गई, तो वो भूल को भूल समझ करके, पास्ट करके, आगे क्या करना है उसका अटेंशन दो। तो मैं तो कहता हूं कि हम क्षमा भाव भी ड्रामा के ज्ञान से ले सकते हैं। जैसे हिटलर ने जो भी किया वो उसका पाठ था, इसलिए उसने किया, तो हम उनको भी क्षमा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। So in this way, we want everybody to play their part, and all the best to everybody. तो इस प्रकार से हर एक आत्मा अपना पाठ बजावे और जो भी हो सबसे अच्छा और कल्याणकारी हो, ऐसी हमारी भावना। So great message for us, really great message from your side. So let me ask you one question. There are 4 subjects of this study, and which subject you like the most? ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन हमारे ज्ञान मार्ग में 4 सब्जेक्ट्स है, उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? मुझे तो लगता है कि चारों सब्जेक्ट इक्वल होना चाहिए। इसमें कोई जास्ती या कोई कम होना नहीं चाहिए। वो 4 these are the 4 legs of a table, and if one is short, it will wobble. So we must have pay attention to all the 4 subjects, and of course the main subject is the remembrance of Baba. But तो मुझे ये लगता है कि चारों ही सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आगे पीछे ना हो। जैसे एक टेबल है, उसके 4 पांव है, तो एक पांव जो थोड़ा कम होगा तो हमारी उसमें वो स्थिरता नहीं आएगी।
तो इसलिए मैं ये मानता हूँ चारों ही सब्जेक्ट समान हो, लेकिन फिर भी बाबा की याद तो हो ही हो। Initially, you mentioned that you are very curious about this knowledge. And so I would like to ask you, which point of this knowledge you like the most? Which point attracted you? शुरू में आपने बताया कि आपको ज्ञान की गुह्यता को समझने का बहुत ही शौक था, तो आपको ज्ञान की पॉइंट में कौन सी पॉइंट बहुत अच्छी लगी? The point that I like most is the remembering Baba, because through that Baba says that we are burning our past sins. This is the most important aspect, that we have to burn our past sins to become karmatit. So the main thing is that this remembrance of Baba must be there, and also it must be a very loveful remembering of Baba, not just ordinary remembering, but remembrance with all relationships, because Baba has offered all relationships to us, and as a result, by remembering him, we are getting purer and purer, and we are being forgiven for our past sins. So to me, that is the most important aspect. तो ज्ञान में भी जो बाबा ने याद का ज्ञान दिया है ना, समझ दी है ना, तो मैं ये मानता हूं कि याद बहुत जरूरी है, और वो भी निमित्त मात्र याद नहीं, लेकिन बहुत प्यार से हम याद में बैठे, बाबा की याद में, योग में, और यही याद से हमारे विकर्म, अनेक जन्म के विकर्म चुक्त हो गए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जी, बहुत अच्छा। आपने आज आपका अनुभव सुनाया, आपका समय दिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें जानकारी की मिली, तो हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और मैं कहूँगा कि यू आर यूथ ऑफ 84 इयर्स, आप 84 साल के जवान है, युवा है, ठीक है ना भाई बहनों? ठीक कहा, एक हाथ खड़ा करके कंफर्म करो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो। यू आर यूथ ऑफ 84 इयर्स, तो आपकी बातों में वो रवानगी है, बहुत अच्छी बात है। और कहानी भी आपकी कितनी सुंदर है, 1936, तो यज्ञ के जितने साल होते हैं, यज्ञ आगे पीछे नहीं जा सकता आपसे। व्हाट अ वंडरफुल ड्रामा एंड व्हाट अ स्पेशल पार्ट। तो ये बहुत अच्छा। बाकी आपकी बातों से एक विशेष ये बात सामने आई, समझ में आई कि सच्चाई और सफाई का आपके अंदर कितना अच्छा गुण है, कि जो भी है आपने बाबा को बताया है, और जो भी कोई गलती हुई तो हमेशा वेदांती बहन को निमित्त जो है उनको दिया, अर्थात बाबा को दिया। तो सच्चाई सफाई का विशेष गुण, और सच्चे दिल पर तो साहब राजी ही होता है, तो स्वयं भगवान आप पर कितना राजी है ये बात समझ में आती है। तो बहुत बहुत फिर से आपको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू भाई साहब। और प्रतिभा बहन ने भी बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन करना, तो मैं कहूँगा इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन क्योंकि भाई साहब लंबा पैराग्राफ कर देते थे, लेकिन आप, मैं आई वाज ऑब्जर्विंग कि आप हूबहू फिर भी कर लेते थे, तो कितना आपका अटेंशन है इस बात पे, तो बहुत अच्छा लगा। और प्यारे साथियों, मैं बताऊं कि प्रतिभा बहन के जो हमारे पास मैं समझ रहा हूँ 4 सेशंस हुए, तो आपको पता हो या ना हो, लेकिन कई आत्माओं के पूर्व ग्रह परिवर्तित हुए हैं। शायद प्रतिभा बहन को भी नहीं पता होगा ये बात। प्रतिभा बहन, आपके चारों जो सेशंस है उसकी कमेंट्स में जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तो कई आत्माओं के पूर्वग्रह रहे हैं, वो पूर्वग्रह भी आपके अनुभव से वो उनके हटे हैं, परिवर्तित हुए हैं, और कितनी गजब की सेवाएं सभी ने की है। खासकर मैं अफ्रीका की बात करूं, आसान कार्य नहीं था जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, तो कोटि कोटि बधाइयां पूरे अफ्रीका परिवार को हम देते हैं। साथ साथ वेदांती बहन ने खास भाई साहब का नाम सजेस्ट किया, हम सबको इतनी जानकारी मिली, इसलिए वेदांती बहन का भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। तो प्रतिभा बहन, चलिए अभी कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करते हैं, ठीक है? प्रतिभा बहन का थैंक यू कहना है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेट किया है। जी हाँ, थैंक यू। बिल्कुल ये बात आपने ठीक बोली। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं।
जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम